सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ। आज जो एक नया ट्रैफिक के लिए प्रभु की अगुवाई से, प्रभु की पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, इस प्रचारक जिसको आप लोग सुनते हो, जिनको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, और हर एक मसीह समाज को, हर एक यीशु विश्वासी को, हर एक यीशु को जानने वाला और यीशु को मानने वाला व्यक्ति तक इस सुसमाचार, इस प्रचार, इस वचन का खुलासा मैं आज पहुंचाने चाहता हूं, जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी तरह ये प्रचार, प्रभु की अगुवाई से पूरी तरह ये प्रचार आप तक पहुंचे। तो नया ट्रैफिक जो है फिलिपियों का 2 अध्याय 1 से 21 नंबर वचन तक, 1 से 21 नंबर वचन तक हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आप सब लोग जहाँ कहीं से भी मुझे फॉलो करते हो, देखते हो, वीडियो को सब्सक्राइब भी किए हो, तो आप सबके लिए मैं ये वीडियो बताना चाहता हूँ वीडियो में, जो कि आप ये वचन को कई बार शायद पढ़े होंगे, कई बार आप इसको खुलासा देखे होंगे, किसी प्रचार का द्वारा सुने होंगे, लेकिन प्रचार का जो एक आत्मिक बातें है, प्रचार का जो आत्मिक खुलासा है, मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आज देना चाहता हूँ। प्रभु जी, आपकी अगुवाई से, आपकी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी मसीह समाज तक, तेरी दास दासी तक, तेरी उपस्थित पृथ्वी में कलेसिया तक, हर एक कलेसिया तक पहुंचने दे प्रभु जी, जहाँ तक हिंदी भाषा समझ जाए आप सब लोग को। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो को देखें और वीडियो का आत्मिक बातें को समझे और लोगों तक पहुँचाए, जैसे कि एक परिवार में आप मजबूत हो और आपका परिवार में हर एक सदस्यों को वचनों का द्वारा मजबूत करे। चलो वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं। फिलिपियों का 2 अध्याय 1 से 21 नंबर वचन, एक एक वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा जो आप मजबूती का साथ ये वचन को सुने और समझे। तो 1 नंबर वचन लिखा है, जो कि इस वचन का द्वारा यीशु ने, यीशु का कैरेक्टर ने, यीशु का स्वभाव ने, यीशु का चरित्र ने जो पौलुस को इतना प्रभावित किया था। मैं चाहता हूं आज पूरी मसीह समाज इस प्रचार का द्वारा आप सब लोग प्रभावित हो, आप सब लोग यीशु का स्वभाव को पहचानो, आप सब लोग यीशु का चरित्र को पहचानो। आप मसीह जिंदगी में सब जो यीशु का कैरेक्टर है, इसको लेको आपको चलना है मरते दम तक, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो जाए, और जब तक कलेसिया रैप्चर में उठा ना लिया जाए, तब तक यीशु का चरित्र में हर एक मसीह जिंदगी, हर एक मसीह पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहां कहीं से भी हो, भारत का हो, भारत का बाहर क्यों ना हो, सबको ये यीशु का चरित्र का ऊपर हमें अपना जिंदगी को बिताना है। यही बताना चाहता है वचन, यही बताना चाहता है पौलुस, यही बताना चाहता है यीशु का कैरेक्टर। तो आप कहाँ तक वचन को समझे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज एक एक वचन का द्वारा इसका खुलासा देना चाहता हूँ। तो यदि पहला नंबर वचन जो 1 नंबर वचन में लिखा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो आपको मसीह में इतने सारे चीज को आपको लेको चलना है। क्या लिखा है? मसीह में कुछ शांति, मसीह में आने का बाद जो आप शांति में रहते हो, मसीह को आने का बाद जो आपका अंदर प्रेम रहना है, मसीह का अंदर आप मसीह में रहने का पहले जो आपका ढलास था उसको निकाल को जो प्रेम में आपको रहना है, और आत्मा की सहभागिता। आत्मा यहाँ कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा आपके अंदर में जो डाला गया था। आपने जब बपतिस्मा ली, आपने जब यीशु को प्रभु बल को माना, आपने जीभ से और हृदय से प्रभु बल को स्वीकार किया, तब से जो आत्मा आपका अंदर बैठा है, जो आत्मा आपका अंदर बसा है और चला फिरा कर रहा है, एक वचन कहता है उस आत्मा की बात हो रही है। तो इस आत्मा की अगर सहभागिता आपको करना है, तो शांति, प्रेम और धरास निकाल को आना है प्रभु का पास, ये कहना चाह रहा है। और कुछ करुणा भी है, आपका दूसरे का ऊपर करुणा आपका मन से निकालना है, और दया भी है। तो ये तो दूसरा वचन कहता है, तो वचन दूसरा कहता है कि तो मेरा ये आनंद पूरा करो। किसकी? यीशु की वो आनंद, यीशु की वो काम, यीशु की ये मिनिस्ट्री का काम, सेवा की काम, सुसमाचार का काम पूरा करो।
कि एक मन रहो। कौन? मसीह समाज, कौन? मसीह विश्वासी, कौन? यीशु विश्वासी, हर एक कहीं से भी, कहाँ कहीं का भी हो, चाहे भारत हो, भारत का बाहर हो, क्योंकि यीशु का कलीसिया यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है। आपके लिए चाहे कितने बड़े क्यों ना हो पास्टर, कितने बड़े क्यों ना हो दास, कितने छोटे क्यों ना हो दास, सबके लिए एक ही है, एक जैसा है। इसीलिए कह रहा है एक मन रहो और एक ही प्रेम किससे? प्रभु से। एक ही प्रेम करना और प्रभु के चित्त, एक ही मन और एक ही प्रेम ही है, चित्त है, और एक ही प्रेम का चित्त में रहना है, और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। उसका मतलब एक ही आपका मन से प्रभु का आराधना, प्रभु का प्रचार, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का मिनिस्ट्री, प्रभु का कामकाज करते जाना है। तीसरा नंबर वचन ये कहता है, तो तीसरा कहता है कि विरोधी सो झूठी बड़ाई के लिए, विरोधी सो झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई के लिए, झूठी शिक्षा के लिए, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, पर अपने हर एक पास्टर, बिशप, दास दासी, यीशु को विश्वास करने वाला सबको दीनता का साथ प्रचार को करना है, दूसरे का सहयोगिता करना है। लिखा है बड़ाई के लिए, अब विरोधी से झूठी बड़ाई को लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे के अपने से अच्छा समझो। तो एक दूसरे, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आप जो सुन रहे हो, आप जिस दूसरा किसी को सुनाओगे वो भी दूसरे के लिए। तो एक दूसरे को अच्छा समझना चाहिए। हम सब, हमारा मकसद यही है, यीशु का मकसद यही है, सच्चा मसीह का मकसद यही है कि आप बचो, हमारा साथ साथ आप भी बचे, परिवार भी बचे, देश गांव वासी हर एक कोई बचे। ये वचन आपको सिखाता है। इस वचन का द्वारा मैं चाहता हूँ इसको ध्यान से, आत्मिक बातें को लीजिए और अपने स्वभाव को यीशु का साथ जोड़िए, अपने कैरेक्टर को यीशु का साथ जोड़िए। 4 नंबर वचन कहते हैं, हर एक अपनी हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। हर एक अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे का हित को भी चिंता करो, दूसरे का काम को भी चिंता करो, दूसरे को दुख को भी समझो, दूसरे का कठिनाई को भी समझो। प्रभु का वचन ये कहता है। आज मैं मसीह होने का नाते मैं हर एक मसीह समाज तक पहुंचाना चाहता हूं इस प्रचार, जिसका द्वारा आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, इस वचन का द्वारा आपको अपना कैरेक्टर को परिवर्तन करना है, आपका अपना स्वभाव को परिवर्तन करना है। जो मसीह की जिंदगी, मसीह खुशी होगी, जो मसीह के आनंद मिलेगी, तो उसी कैरेक्टर अर्थात यीशु का कैरेक्टर, अर्थात पवित्र आत्मा का कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर में आपको, हमको और पूरी मसीह जिंदगी को बिताना है और आगे बढ़ना है। 5 नंबर वचन देखते हैं क्या कहता है। पौलुस इसको ऐड किया। देखो, इस चरित्र के लिए पौलुस इस अध्याय में किसी को भी ऐड नहीं किया, ना इसमें जैसा किसी को भी ऐड नहीं किया, जैसा यूहन्ना को ऐड नहीं किया और दूसरी कोई नबियों को ऐड नहीं किया। इसका साथ सिर्फ और सिर्फ यीशु को ऐड किया है। क्यों? ये बात आप समझना होगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही हर एक दास दासी सेवा करने वाला, हर एक पास्टर बिशप चार्च चलाने वाला, हर एक विश्वासी को इसी तरह स्वभाव होना चाहिए, इसी तरह स्वभाव में आपको जिंदगी निभाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो ये पौलुस ने लिखा है, उसने पत्रोस को भी इसमें नहीं जोड़ा और पत्रोस का स्वभाव को भी नहीं जोड़ा, यूहन्ना का स्वभाव को भी नहीं जोड़ा। और उसमें कहा है यीशु जैसे स्वभाव यीशु का स्वभाव है, उसी तरह आपको भी सब कैरेक्टर का साथ चलना है।
तो इसका मतलब आज जो आप मुझे देख रहे हो, आज जो आप यीशु का प्रचार कर रहे हो, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी हो, तो यीशु का दास दासी सेवक जो जहाँ कहीं भी सेवक कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप आगे बढ़ रहे हो सेवा करते हुए, सब आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु का स्वभाव का साथ, प्रभु यीशु का चरित्र का साथ आप प्रचार को कीजिए और अपने जिंदगी को चरित्र में, प्रभु यीशु का चरित्र में बदलाव लाइए, स्वभाव में बदलाव लाइए। 6 नंबर वचन देखते हैं, तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी, ये वचन इतने गजब की है, मैं जितने बार पढ़ूं अपने दिल का अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई से इतनी मजबूती का साथ ये मुझे अच्छा लगता है, जो कि परमेश्वर देखिए कैसा है। परमेश्वर अगर इस तरह करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि परमेश्वर हो को इतना दीनता, इतना कठिनाई, इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना सारा कुछ करने का बाद भी उन्होंने जय पाई। तो हम मनुष्य है, हमें बनाया उसी परमेश्वर ने, हमें बनाया उसी सृष्टिकर्ता ने। इस जो धरती में आज देख रहे हो, इन सबको बनाने वाला प्रभु वही है। तो आप समझिए कितने महान है हमारा प्रभु। हालेलुया का साथ प्रभु का महिमा करे, हालेलुया का साथ प्रभु को महिमा करे। आनंदित होइए आप लोग, जो हम जिस परमेश्वर को मानता हूँ, हम जिस परमेश्वर को जानता हूँ, हम जिस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, जिस परमेश्वर को हम जिंदगी दिया हूँ, ये कितने महान है, कितना पवित्र है, उनका स्वभाव कितना सच्चा परमेश्वर है। तो ये चीज आपको आज बताना चाहता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा ने मदद कर रही है और कुछ बताने का, लेकिन समय भी हमें, वक्त भी हमें देखनी है। तो इसी वजह से इस वक्त का साथ में इस वीडियो को पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे हर एक वचन आप तक पहुँचे। 6 नंबर वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। खुद परमेश्वर हो को भी अपने परमेश्वर का वस्तु खुद को नहीं समझा। लेकिन क्यों ये बात आपको नहीं समझा, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। 7 नंबर वचन कह रहा है, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया, अपने आप को ऐसा खाली कर दी, अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता हो गया। तो 100% पर यीशु मनुष्य था जब पृथ्वी में था, लेकिन 100% परमेश्वर भी है। तो इसमें 8 नंबर वचन देखते हैं, और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर, देखो, और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर आपको दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की ऊपर मृत्यु भी सह ली। क्रूस के लिए मृत्यु भी सह ली अपना प्रभु ने। दुनिया का कोई शख्स, दुनिया का कोई चमत्कार, दुनिया का कोई शक्ति इनको रोक नहीं पाया, क्यों? खुद परमेश्वर बनाया योजना, खुद परमेश्वर पूरी मानव जाति को बचा गया। आज आप अच्छा कपड़े पहन रहे हो, किसके वजह से? इस परमेश्वर का वजह से। आप आज पाप से आप जिंदगी भी जी रहे हो, लेकिन पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर खुद यीशु ने अपने मुंह में कोई शब्द ना करते हुए भी, ऊ तक भी नहीं किया, अपने क्रूस पे, सूली पे मर को पूरी मानव जाति को बचा गया। तो यही है परमेश्वर सच्चा, यही है परमेश्वर जिसका पीछे मनुष्य, दुनिया भर की मनुष्य कहाँ नहीं कहाँ ढूंढते हैं। लेकिन यीशु कहता है, परमेश्वर खुद यीशु कहता है, जो मुझे विश्वास करो, मन से मुझे ग्रहण करो और हृदय से मुझे स्वीकार करो, तो हम ही तुम्हारा अंदर रहता। तो 9 नंबर वचन देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने इसको अति महान भी किया और अति महान भी किया, और उसको भी नाम दिया गया, जो नाम दिया सब नामों से श्रेष्ठ है। तो आज सब नामों से, दुनिया का जितने भी नाम है, दुनिया का जहाँ कहीं भी आप सुनोगे पढ़ोगे, सब नाम से श्रेष्ठ है हमारा यीशु का नाम। क्यों? इसका स्वभाव ने, क्यों इसका कैरेक्टर ने, क्यों इसका चरित्र ने पूरी मानव जाति को बचा गया, पूरी मानव जाति को आप जो पाप से मुक्ति दिलाया। तो कि जो स्वर्ग में
10 नंबर वचन देखते हैं कि जो स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु पे घुटने टेके। आपको यीशु का नाम से ये सब घुटने टेके। तो इतना सारा आपको समझिए, यीशु खाली स्वर्ग में नहीं, परमेश्वर खाली स्वर्ग में नहीं, इस पृथ्वी पर जहाँ आप रहते हो, हम रहते हैं, दुनिया का मनुष्य रहता है, हर एक मनुष्य रहता है, वहाँ पर भी पृथ्वी का नीचे भी जहाँ सब यीशु का नाम पे एक दिन घुटने टेके। इस तरह बड़े नाम, इस तरह बड़े काम एक ही कर गया, वो है यीशु। वो है 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर है। 11 नंबर वचन, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए ये हर एक चीज अंगीकार, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हम जो आज प्रचार कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का नहीं हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन पादरी नहीं हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का क्राइस्ट फॉलोअर हूँ, यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक हूँ, जो कि पूरे मानव जाति तक प्रचार फैलाने का हक हमें दी है, आपको दी है, दुनिया का हर एक इंसान को दी है। बाइबल को खोल को देखिए, पूरे राज्य में, पूरे गांव में, पूरे जाति में जाको सुसमाचार फैलाओ, जो कि लिखा है स्वर्ग का राज्य सन्निकट है, और स्वर्ग का राज्य सन्निकट है, मन फिराओ और ये सुसमाचार को ग्रहण करो। तो यही काम हम कर रहा हूँ। जो गलती में भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप थोड़े देखते हो, देखने का बाद ये समझ लेते हो, अरे ये तो बाइबल से कह रहा है, अरे ये तो क्रिश्चियन का पादरी होगा, अरे ये तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक है। बिल्कुल नहीं, मैं क्रिश्चियन प्रचारक नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन का पादरी भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक मानता हूँ, और अपने आप को पूरे मानव जाति को ये प्रचार करने के लिए हक लेको मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो बाइबल कहते हैं। तो आप समझिए और वचन को सोचिए, क्योंकि धर्म का चक्कर में मत पड़िए, धर्म का चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आपका पाप एक ही मनुष्य, एक ही परमेश्वर से मुक्ति हो सकता है, वो है यीशु। यीशु को विश्वास कीजिए, हृदय से, मन से स्वीकार कीजिए, और उनसे ही आप पाप से मुक्ति हो सकते हैं, पा सकता है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जीव, यहाँ मनुष्यों की बात नहीं, हर एक जीव, न्याय का दिन हर एक जीव अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो भी आज मैं आपको कर रहा हूँ, और हर एक न्याय तो बहुत दूर है। आज अगर आपने स्वीकार की, आप आज अगर प्रभु को माना, आप अगर प्रभु को अपने जीव से, अपने हृदय से स्वीकार की, तो आपकी उद्धार कन्फर्म है, आपकी उद्धार गारंटेड है। तो इसका पीछे कारण एक ही है, यीशु की स्वभाव। इसका पीछे एक ही कारण है, यीशु की कैरेक्टर। इसका पीछे एक ही कारण है, यीशु परमेश्वर पिता का हर एक आज्ञा को पूरा किया। और दूसरा कोई शख्स नहीं है पृथ्वी का नीचे और स्वर्गलोक में भी, कहीं भी नहीं। खाली एक ही मात्र था, जो कि यीशु, जिसका द्वारा आप परमेश्वर का वचन को आज सुन पा रहे हो, आप परमेश्वर का वचन तो सच्चा परमेश्वर को आज जान पा रहे हो। तो उसका बाद दूसरे नंबर, यीशु को इतना क्यों ऊंचा उठाया गया? तो उसका कारण यही है, यीशु का स्वभाव। यीशु को इतने क्यों ग्लोरी, जिसको कहता है महिमा, क्यों दे दिया जा रहा है? इसका कारण यीशु का चरित्र। तो यीशु का चरित्र वचन 12 कहता है कि हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते पर भी डरते और कांपते। तो अपने उद्धार का कार्य
पूरा करते जाओ। तो मतलब क्या है, मिनिस्ट्री का काम करते जाओ। मतलब क्या है, सुसमाचार फैलाते जाओ। मतलब क्या है, प्रचार करते जाओ। मतलब क्या है, अविश्वासी को आत्मा को जीतते जाओ और अविश्वासी को सुसमाचार सुनाते जाओ। चाहे जितने भी, मैं इस वचन का द्वारा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रचार का द्वारा चाहे कितने भी तकलीफ हर एक पास्टर को हो, हर एक बिशप को हो, हर एक दास दासी को हो, जो यीशु को विश्वास करने वाला है, तो करते हैं विश्वास लेको आपको जिंदगी दी है, तो कितने भी कठिनाई हो यीशु का प्रचार छोड़ना नहीं, कितने भी तकलीफ हो यीशु को छोड़ना नहीं, क्योंकि यीशु का प्रचार इसी तरह आगे बढ़ाते जाओ। क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, अलसता का नहीं, आराम से नहीं, आपका इच्छा से नहीं। जब भी पवित्र आत्मा आपका मदद करे, जब भी पवित्र आत्मा आपका ये करे, सहयोगिता करे, प्रचार को करते जाओ और पूरी मानव जाति को ये सीख दिलाओ। तो 13 नंबर वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा, परमेश्वर ही है जो कि अपने स्वेच्छा निमित्त, उनका इच्छा का निमित्त ये दोनों काम हम आज कर पा रहा है। उनका इच्छा बिना, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैं उनका प्रचार करने का हकदार कभी भी नहीं था। उन्होंने मुझे चुना, एक पापी को उन्होंने उद्धार दी, मैं स्वतंत्र आज हुआ। तो मैं चाहता हूँ दुनिया का हर एक इंसान को स्वतंत्र करो, दुनिया का हर एक इंसान को बचाने का ठेका लो, क्योंकि यीशु यही कहता है और परमेश्वर का यही इच्छा है कि पूरे मानव जाति को बचे, पूरे मानव जाति उद्धार को पाए, पूरे मानव जाति स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने पाए। और लूसीफर, जो शैतान, जो इब्लीस, उनका इच्छा एक ही है, पूरे मानव जाति को नरक में डालो। तो यही तो दो काम है, एक स्वर्ग का राज्य, एक नरक का राज्य, एक अंधकार शक्ति, एक उजाला। तो हम मसीह में आने का बाद हर एक इंसान, आप जो कहीं से भी देख रहे हो, आप यीशु को विश्वास किया तो आप मसीह में हो। मसीह में होने का मतलब यीशु का वचन को पाल को चल रहे हो तो आप उजाला में हो। यही कहना चाहता है परमेश्वर की आत्मा, यही कहना चाहता है यीशु की स्वभाव, यही कहना चाहता है यीशु की चरित्र। तो वचन सब काम देखो, इसीलिए 14 नंबर वचन लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कोई संकोच में, बिना कोई संदेह में, बिना कोई हिंसा में, ये वचन को बिना कुड़कुड़ाए आप इस वचन को बात करो, इस वचन को प्रचार करना है हम सबको, ताकि 15 में कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर तेरे सब हठीले लोगों की, तेरे लोग और हठीले लोग जो समाज में है, तेरे लोग हठीले लोग जो समाज में है, इन सब को आप हटा सको, इन सब को सिखा सको, इन सब को बता सको कि प्रभु यीशु मसीह का द्वारा आप मसीह जिंदगी जी रहे हो और आपका स्वभाव प्रभु यीशु का स्वभाव होना चाहिए, आपका स्वभाव प्रभु यीशु का चरित्र होना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक यीशु विश्वासी को, हर एक पास्टर, बिशप, दास दासी, दुनिया का कहीं का भी हो, हिंदी भाषा जहाँ तक आप लोग समझ आ रही है, यही वचन कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर तेरे और हठीला लोगों के बीच, आपको ये डिफरेंस समझना होगा, तेरे और हठीला लोगों का बीच आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु का वचन ही श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु ही आदि, प्रभु यीशु ही वर्तमान, प्रभु यीशु ही आगे आने वाला है। तो जिनके बीच में तुम जीवन बिताते हो इस पृथ्वी में, जिन अविश्वासी का बीच में, जिस पृथ्वी का बीच में आप जीवन को बिताते हो, उस जगत में दीपक की नाई दिखाई दो। तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? मसीह जिंदगी, जो मसीह लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, जो मसीह लोग मुझे देख रहे हो, जो पास्टर, बिशप, दास दासी देख रहे हो, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? जो आपका सामने पड़ोसी हो, आपका सामने देशवासी हो, गांववासी हो, जो आपको देखते हैं, जो आपको मुंह फेरा लेते हैं, जो आपको घृणा करते हैं, आपका परिस्थिति, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये वचन कह रहा है यीशु का स्वभाव जैसा होना चाहिए।
यीशु का चरित्र जैसा होना चाहिए। परमेश्वर पिता का जिस तरह यीशु को सिखाया, उसी तरह हमें जिस तरह बताया गया वचन में, उसी तरह आपको जिंदगी जीना है, उसी तरह आपको जिंदगी में आगे हर एक वचनों को लेकर चलना है। तो आप दीपक का नाम आपको दिखाई देना चाहिए। मोहल्ला में, गली में, सुसमाचार में, जब ऑनलाइन प्रचार करते हो, उनसे भी आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप सब प्रचार करते हो, आपको भी उसी तरह दीपक का नाम दिखाई देना चाहिए। ये कहता है पौलुस, जिसका जिक्र यीशु ने भी किया है, कि जिसका जिक्र यीशु ने भी किया है, आपको पता है, आप सबको पता होगा। तो 16 नंबर वचन देखते हैं, जहाँ की मसीह की दिन मुझे एक घमंड होगा। जहाँ की बोलो तो इसका मतलब क्या, क्योंकि ये दीपक का नहीं क्यों दिखाई दे, इसका मतलब 16 नंबर वचन ये कहता है, जब मसीह की दिन आएगी, जब यीशु का दूसरा आगमन होगी, जब ये इस पृथ्वी का रैप्चर होगा, तब उस मसीह का दिन मुझे, उस दिन आप घमंड होगा, उस दिन मुझे ये घमंड होगी प्रभु का वचनों का ऊपर, मसीह जिंदगी का ऊपर करने का, घमंड का करने का हो कि ना सेवा, दौड़ना और भागना, परिश्रम करना। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज जो आप सब लोग जहाँ से भी प्रचार कर रहे हो, जहाँ से भी सच्चा मसीहों को जिंदगी को निभा रहे हो, सुसमाचार को फैला रहे हो, चार्ज को चला रहे हो, मिनिस्ट्री को बढ़ा रहे हो, ये प्रचार आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ये प्रचार आपका कोई नष्ट नहीं हो जाएगा। उस दिन आप घमंड करोगे। ये जो सुरेंद्र भाई, आपको स्वागत करता हूँ, आप लाइव में बैठे हो। इस तरह आप मसीह पूरी वीडियो को दुनिया तक पहुंचाइए और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए, जिसका द्वारा मसीह जिंदगी में एक हलचल मचने पाए, जिसका द्वारा मसीह जिंदगी का वचन का जो सही कंटेक्स्ट है वो समझने पाए। क्योंकि उस दिन आप जो प्रचार कर रहे हो, उस दिन जो आप सेवा कर रहे हो, आपका सुसमाचार व्यर्थ ना जाए, आपका परिश्रम व्यर्थ ना जाए, आपका समय व्यर्थ ना जाए। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी दासियों, तो आपको सबको कह रहा हूँ कि ये वचन कह रहा है, तो आपको काम उस तरह करना है। तो यहाँ लिखा है, देख मैं पढ़ते हैं वचन को, परिश्रम करने का हुआ है कि मेरा प्रचार, मेरा टीचिंग, मेरा शिक्षा, जो कुछ आज बस यीशु का द्वारा पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का काम है। तो इस परमेश्वर ने हमसे, आपसे, दुनिया का हर एक इंसान से वादा की है, लेकिन वादा को तभी पूरा होगा जब आप काम को करोगे। अगर काम नहीं करोगे तो आप वादा पूरा नहीं होगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि आज भी प्रभु काम कर रहा है, कि यीशु कहता है एक वचन में, मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आप सब लोग जहाँ से सुन रहे हो, आप सब लोग जहाँ से देख रहे हो, आपको भी क्या करना है, काम करना है। ऐसा नहीं मुंह में यीशु और काम में नहीं, ऐसा नहीं, आपको काम करना है, प्रचार करना है, आगे बढ़ना है, वचनों का शिक्षा देना है, सही शिक्षा देना है। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो जैसे पौलुस कहते हैं कि मेरे मिनिस्ट्री आज व्यर्थ नहीं होगा, पौलुस खुद कहता है व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वैसा ही मेरा आपका परिश्रम भी, मैं कहता हूँ, व्यर्थ नहीं जाएगा। जितने भी यीशु विश्वासी है, जितने भी प्रचारक है, जितने भी चार्चो है, जितने भी कलेसिया है, जहाँ कहीं भी यीशु का सच्चा मसीह, वहाँ एक बात मैं गौर करवा रहा हूँ, सच्चा मसीह होकर अगर आप परिश्रम कर रहे हो, सच्चा वचन का आप अगर मान को चल रहे हो, सच्चा मसीह का जो वचन है उसी को दूसरे को सिखा रहे हो, तो आपका परिश्रम, आपका जो समय व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि आप घमंड करोगे किस दिन, जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन न्याय होगा। तो चलो उसका बाद देखते हैं, वचन काफ़ी है, एक एक वचन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्योंकि आपका अंदर यीशु का चरित्र होना चाहिए। क्यों आपका घमंड होगा पता है, आपका अंदर यीशु का कैरेक्टर होना चाहिए, आपका अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए, आपका अंदर यीशु का वचन होना चाहिए, आपका अंदर यीशु का सही शिक्षा होना चाहिए। तभी आप घमंड कर पाओगे, तभी आप घमंड का हकदार हो। 17 नंबर वचन को देखते हैं। क्योंकि मुझे लिखा है, यदि तुम्हारे विश्वास के बलिदान सेवा के साथ और अपना लहू भी बहाना पड़े, पौलुस कह रहा है अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ।
कौन कह रहे कि पौलुस ये कह रहा है कि और तुम ये बात में, दूसरी बात में, वैसे ही तुम भी आनंदित हो, मेरे साथ आनंद करो। इसका मतलब क्या पौलुस कह रहा है? अगर तेरी वचन को सुनाने के लिए, तेरी सुसमाचार को फैलाने के लिए, तेरी मिनिस्ट्री का काम करने के लिए, तेरी सुसमाचार को लोगों तक, अविश्वासी तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे भी बलिदान होना पड़े, मुझे भी, हर एक दास दासी पौलुस जैसा कह रहा है, आपको भी, मुझे भी, मैं खुद इसमें शामिल हूँ, और दुनिया का जितने भी यीशु विश्वासी है सबको कह रहा है ये वचन कि सब जीवित परमेश्वर का वचन, एक बार आप सोच को देखिए, उस टाइम लिखा गया ये वचन आज भी हृदय में चुभती है, आज भी हृदय को तोड़ देती है, आज भी हृदय को हर एक पास्टर बिशप को तोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो वचन के पौलुस कह गया कितने सच्चाई है। पौलुस कहता है मैं खुद अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मसीह यीशु का काम ना रुके, जिससे उसमें वो आनंदित हो। कौन? प्रभु अगर आनंदित हो आप मरने से, तो आप हंसते हंसते जान दे दो। प्रभु अगर आनंदित हो आपका सेवा से, तो हंसते हंसते जीसस कहाँ रह गया था वहीं से। तो आपको आनंदित, जैसा पौलुस आनंदित हो रहा है, हंसते हंसते अब जान देने के लिए तैयार है प्रभु का काम के लिए, तो हर एक मसीह जिंदगी भी उसी तरह होना चाहिए। हर एक मसीह जिंदगी को भी उसी तरह पौलुस की तरह बनना चाहिए यीशु का काम के लिए। तो वैसे ही लिखा है, वैसे ही तुम भी आनंदित हो, मेरे साथ आनंद करो। तो प्रभु यीशु का, आप मरने का मतलब, हम मरने का मतलब, हम बलिदान होने का मतलब, आप बलिदान होने का मतलब, जैसा प्रभु आनंदित हो रही है तो हम भी इस प्रचार से मैं चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। आपने हम 19 नंबर वचन को देखते हैं, मुझे प्रभु यीशु में आशा है, तो हर एक मसीह जिंदगी, थैंक यू जीसस। जो 19 नंबर वचन जहाँ है उसमें देखते हैं, तो मुझे, पौलुस कह रहा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारे दशा सुनकर मुझे शांति मिले। खाली सिर्फ तीमुथियुस को भेजूंगा, कह रहा है तुरंत भेजूंगा, और कह रहा है ये कि तुम्हारी जो पहली की दशा था, तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तो कितनी गहरी वचन है, इसको आपको समझना होगा। तो 20 नंबर वचन देखते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। तो पौलुस कह रहा है दुनिया में कोई शख्स नहीं, दुनिया का कहीं कोने में भी जाओ, ऐसा शख्स नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं, ऐसा कैरेक्टर नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि मेरे पास ऐसा कोई स्वभाव की नहीं मिला। तो कह रहा है खाली सिर्फ और सिर्फ यीशु मिला, सिर्फ और सिर्फ बाइबल का यीशु मिली, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए सिर्फ यीशु ही मिला। और ऐसा चरित्र, ऐसा कैरेक्टर सिर्फ यीशु की था, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तो आज इसमें आप मसीह लोग, इसमें आप मसीह जिंदगी को जो पाल रहे हो, मसीह जिंदगी का नाम लेकर जो चल रहे हो, प्रभु को जो जिंदगी दी हो, तो आपका मन में क्या प्रश्न आता है मैं नहीं जानता। आपका मन में क्या प्रश्न आता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात इसमें परमेश्वर का आत्मा तब उनका अगुवाई करवा रहा है कि आपको भी शुद्ध मन से प्रभु का प्रचार करना है। आपको भी शुद्ध मन से प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनना, आपको भी शुद्ध मन से प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनना है, उनका वचन को लोगों तक पहुंचाना है, उनका वचन को लोगों तक आगे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्वभाव का नहीं है, दुनिया का कोई शख्स नहीं है, कहीं का भी कोई शख्स नहीं मिला जो कि पौलुस कहता है ऐसा स्वभाव का कोई नहीं है। तो जो इस शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, आज जो मसीह जिंदगी जी रहे हो, आप शुद्ध मन से प्रभु का क्या प्रचार कर रहे हो, शुद्ध मन से क्या प्रभु का सुसमाचार को सुना रहे हो, शुद्ध मन से क्या मिनिस्ट्री का काम कर रहे हो, या अपना स्वार्थ के लिए
प्रभु का प्रचार कर रहे हो? क्या अपना पेट का चलाने के लिए प्रभु का प्रचार कर रहे हो? या आप खुद अपना हृदय को पूछिए और अपना खुद वचन का द्वारा टैली कीजिए, जो बाइबल कहता है, जो यीशु कहता है, जो पौलुस कहता है। अगर ऐसा नहीं किया तो आप अंत का टाइम में भी घमंड नहीं कर सकते हो। आप उस टाइम भी प्रभु आपको इनकार करेगा, कहेगा तू तो मन में प्रभु प्रभु कहा था, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि ऐसा स्वभाव आपका, हमारा हर एक मसीह जिंदगी में जो चल रहे हो, मसीह को माना हो, सबको चलना चाहिए। और सही है यही ज्ञान, सही है यही पौलुस का स्टेटमेंट जो कि लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्वभाव का नहीं है जो कि शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तो आप जब प्रचार कर रहे हो, शुद्ध मन से प्रचार करिए। आप जो प्रभु का काम कर रहे हो, शुद्ध मन से, बिना शर्त में, बिना कोई लालच में प्रभु का प्रचार मत कीजिए। तो ये आपको समझना होगा, ये वचन आपको सीख दे रही है। उस टाइम पौलुस को दे रहा था, आज पौलुस का द्वारा आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप दूसरे तक पहुंचाइए। तो मैं कहता हूं ऐसा ही आज भी तीमुथियुस का तारा आपको भी बनना है। लेकिन वैसा ही बहुत लोग आज भी है जो कि मसीह समाज में, ये बात में कौड़ी है, लेकिन बात सच्चा है, सच है। क्योंकि आज उस टाइम जैसा तीमुथियुस था, तीमुथियुस अपना स्वार्थ त्याग कर को, अपना परिवार त्याग कर को, अपना काम धाम सब त्याग कर को सच्चा और शुद्ध मन से यीशु का प्रचार किया था, यीशु का सुसमाचार सुनाया था, यीशु का वचन को माना था। आज भी यहूदिया कुरियात का जैसा आज भी चर्च में है, आज भी दासी में है, आज भी यीशु का प्रचारक में है। इसमें से आप कौन हो, इसमें से आप कहाँ हो, ये आप खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को अलग कीजिए। नहीं तो आप यीशु का न्याय का दिन आप खुद ही समझोगे, जो हम तो माना था, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि बनना है आपको यीशु का जैसा स्वभाव, यीशु का जैसा कैरेक्टर, यीशु का जैसा वचन का साथ आपको ज़िंदगी निभाना है। पौलुस कहते हैं कि मुझे ऐसा स्वभाव वाला चाहिए। कौन? पौलुस कहता है। और मैं आज एक प्रचारक होने का नाते, मैं एक सुसमाचार सुनाने वाला खातिर मैं भी कहता हूँ, मुझे भी यीशु पौलुस का जैसा, मुझे भी सुरेंद्र भाई को भी यीशु का जैसा, सुरेंद्र भाई को फॉलो करने वाला भी यीशु का जैसा प्रचारक चाहिए, और प्रचार उसी स्वभाव में चलने वाला चाहिए। तो आपको ये समझना होगा। पौलुस कहते थे जो मैं आज कह रहा हूँ, मैं आज जो कह रहा हूँ, आप दूसरे तक पहुँचाइए, उनको भी उसी तरह सिखाइए। पौलुस का स्टेटमेंट ध्यान रखते हुए मैं ये सब बातों को आज खुलासा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यीशु का प्रचार करने वाला जितने भी आज जहाँ कहीं से भी है, जहाँ ऑनलाइन प्रचार होगा, चर्च में होगा, कोई खुद पास्टर होगा, बिशप होगा, जो कहीं जहाँ कहीं से भी, अगर उनका कैरेक्टर यीशु का जैसा नहीं है और उनका चरित्र अगर यीशु का वचनों का साथ मेल नहीं है, बाइबल का वचनों का साथ नहीं चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है यीशु का स्वभाव पर। ये पौलुस का स्टेटमेंट है, इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जो कि अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ दुनिया का हर एक इंसान इसको समझे और सीखे। तो क्योंकि मेरा पास ऐसा ही स्वभाव का प्रचारक, ऐसा ही स्वभाव का यीशु का दास, ऐसा ही स्वभाव का मिनिस्ट्री, ऐसा ही स्वभाव का चर्च, ऐसा ही स्वभाव का यीशु का विश्वासी चाहिए। ये पौलुस कह रहा है, उस टाइम उनको कह रहा था, आज मैं आपको कह रहा हूँ। कोई नहीं जो शुद्ध मन से प्रभु की, क्योंकि पौलुस ये भी कह रहा है कोई नहीं था कि जैसा शुद्ध मन से प्रभु की चिंता करे, ये पौलुस कह रहा है। तो आपको प्रचार भी करना है शुद्ध मन से, बाइबल का सही प्रचार करना है पवित्र आत्मा का अगुवाई से। तो क्योंकि सब 21 नंबर वचन देखते हैं कि सब अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की धोखे में रहते हुए, खोज में रहते हैं, स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह की। तो आप आज जितने भी आज अपने स्वार्थ के लिए प्रचार कर रहे हो, आप जितने भी आज अपने स्वार्थ के लिए चर्च को चला रहे हो, आप जितने भी आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देशवासी गांववासी के लिए प्रचार कर रहे हो, इनको छोड़िए, यीशु का चिंता कीजिए, यीशु मसीह का प्रचार कीजिए और सही सच्चा वचन का प्रचार कीजिए। सही वचन का शिक्षा को दीजिए और सही वचन का शिक्षा को लीजिए।
जो कि परमेश्वर का आत्मा ने आप मुझे आज तक दी है। जितने भी प्रचार मैंने किया, जितने भी प्रचार आप तक पहुंचाई, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका हृदय खोले, आपका कान का दरवाजा सुनने के लिए तैयार हो और आपका दिल का धड़कन बढ़ने लगे, जिससे कि यीशु पौलुस कहता है एक वचन में कि परमेश्वर का वचन सुनाते वक्त, परमेश्वर का वचन को बोलने का टाइम में आप जैसा वचन को बोला गया है, जैसा वचन को बोलना चाहिए उसी तरह बोलना चाहिए। ना आगे कोई परिवार, ना आगे कोई अविश्वासी, ना किसी को खुश कर को, ना किसी को हिंसा कर को नहीं सुनाना चाहिए। तो आप अगर इसी निस्वार्थ हो को आप अगर प्रभु यीशु मसीह का सही शिक्षा का साथ प्रचार कर रहे हो तो आपको सैल्यूट है, आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पौलुस का स्टेटमेंट आपसे मिलती है, क्योंकि पौलुस का शिक्षा आपसे मिलती है, पौलुस का यीशु का शिक्षा, यीशु का स्वभाव आपसे मिलती है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने को प्रभु से दूर कर रहे हो। सबको जय मसीह की। इस प्रचार को और आगे मैं मजबूती का साथ और एक टॉपिक का साथ फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। आप सबका पास आप सब लोग प्रभु में बने रहे और वचन को आप फॉलो करें और वचन में आत्मिक बातें को सीखें और दूसरे को सिखलाएं। सबको जय मसीह की।